चलो अब ध्यान से बताना, बात मत करो। बोलो अब आराम से। जीन किसे कहेंगे? जीन, हाँ, डीएनए का खंड ना, डीएनए का एक खंड होता है जो लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण। अगर हम कहें जेनेटिक्स यानी वंश, आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का। आनुवांशिक के पिता, आधुनिक आनुवांशिक के पिता टी.एच. मॉर्गन। ठीक, आनुवांशिक का जो आधार होता है, आनुवांशिक में जो भाग लेने का काम करता है, उसे कहते हैं क्या? डीएनए ना। आनुवांशिकी का आधार होता है कौन? डीएनए। और डीएनए का काम ही होता है वंशागति में क्या करना? भाग लेना, वंशागति में भाग लेना। और आपको बताए थे डीएनए। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। जीन शब्द किसने दिया? जो माने जीन निकाल करके किसी दूसरे में लगाने की परंपरा भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। ठीक, ये भी बता दिए थे। और आपको बता दिए थे कि वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल 1953 में। और इन्हीं के साथ ना कौन एक थे? फ्रैंकलिन, हाँ, फ्रैंकलिन और विल्किंसन। फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने क्या किया था भाई? फ्रैंकलिन और विल्किंसन मिल करके एक्स किरणों का विवर्तन करके ना, हाँ, माने कृत्रिम रूप से तैयार किया। और ये देखा कि सही है कि गलत है। और जब सही हुआ तो इसके लिए 1962 में 3 लोगों को, वाटसन और क्रिक को और फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। ठीक, अब इसके बाद आप लोग डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो था, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं मुख्य रूप से: शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट। शर्करा जो होता है यह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डी का मतलब कमी और राइबोज का मतलब शर्करा की, और ऑक्सीजन की कमी होती है किसमें? दूसरे नंबर के कार्बन पे। ठीक, ये बता दिए थे। और जो इधर नाइट्रोजनी क्षार था, ये 2 प्रकार का था, प्यूरिन था और पिरामिडिन। प्यूरिन को आप लोगों ने क्या कहा था? प्यूरिन में 2 था, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन में थायनिन और एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बांड, और वो बांड जो था वो हाइड्रोजन बांड था। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बांड था, और ये ट्रिपल बांड जो था ये भी हाइड्रोजन बंध था। ठीक, इसके बाद ये जो इसका भौतिक गुण आपने देखा था डीएनए का, इसमें जो शुरू से यानी दो कुंडलियों के बीच की जो दूरी थी 34 एंगस्ट्रॉन, और इसका जो व्यास था, मोटाई, अधिकतम व्यास इसका 20। इसी में आप लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम डीएनए को यानी इसके कुंडलित को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ज़्यादा गर्म कर दें तो जो हाइड्रोजन बंध है टूट जाता है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? टूट जाता है, जिस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। और अगर फिर से इसी के तापमान को ठंडा कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में डीएनए फिर से पुनः जुड़ने लगता है, जिसे एनीलिंग कहते हैं। डीएनए एनीलिंग या पुनः प्राकृतिकरण कहते हैं। ये भी बता दिए थे। अब बीच 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, अब आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी, ये भी देखो मुख्य काम उसका, डीएनए का मुख्य काम था वंशागति में भाग लेना, और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम कौन करता है? आरएनए। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य यही करता आरएनए। ये कहाँ कहाँ बनता है? तो केंद्रक में भी बनेगा ना, कोशिका द्रव्य में भी बनेगा,
तो यानी ये कहाँ कहाँ हरित लवक में भी बनेगा, तो ये सब जहाँ जहाँ बनेगा बता दिए 3 जगह। और भी जगह बनता है। आरएनए जो होता है यह माने मानव में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन वायरस में या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा, या एक ही चीज़ पाया जाएगा, चाहे आरएनए पाया जाए चाहे डीएनए। कोविड वायरस जो था आरएनए वायरस था, पोलियो वायरस जो है आरएनए वायरस, एचआईवी वायरस है आरएनए वायरस। तो ये तीनों के तीनों आरएनए वायरस हैं ना। ये 3 प्रकार का होगा ये ना। इसके कार्य देखेंगे तो आप 3 प्रकार में ना 3 चीज़ें इसमें भी मिलेंगी। इसका संरचना जो था ये ऐसे रहेगा ना। कभी कभी ये इस तरीके से भी हो जाता है कुंडलित ना ये, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। आगे हाई क्लासेस में आपको ये पढ़ाया जाएगा इस तरीके वाला। ये एकदम सरल रेखीय होता है ना। ये 3 प्रकार का मिलेगा आपको, अभी हम पढ़ाएंगे। mRNA, rRNA और tRNA। mRNA, rRNA और tRNA। तो ये देखो, ये वाला आप लोगों को पढ़ना है ये। तो कि वो 2 कुंडलित था, यह 2 कुंडलित नहीं, यह डबल हेलिक्स नहीं होता, वह डबल हेलिक्स था। हेलिक्स माने कुंडलित, तो डबल कुंडलित वो था आरडीएनए, यह डबल कुंडलित नहीं होता। ठीक, इसमें देखिए, इसमें भी क्या क्या होता है, शर्करा। इसमें भी शर्करा होगा, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार होगा, और इसमें भी भैया क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षार, और इसमें भी फास्फेट समूह होगा। फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, फास्फेट समूह का वही काम, फास्फेट समूह बिल्कुल सेम ना। अम्लीयता का, अम्लीयता के लिए उत्तरदायी, अम्लीयता के लिए उत्तरदायी, उत्तरदायी अम्लीयता के लिए उत्तरदायी कौन है, यही फास्फेट समूह। बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ भी होगा। यह भी, यहाँ देखो लगा क्या है, तो इसके अम्लीयता के लिए उत्तरदायी कौन है, फास्फेट समूह। समझ गए। यहाँ जो होगा शर्करा, वहाँ डी था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें क्या होगा, 5 कार्बन वाला राइबोज न्यूक्लिक, राइबोज शर्करा, राइबोज, ठीक, अम्ल। ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी वहाँ थी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके पहले वाले में डीऑक्सी था, यहाँ डीऑक्सी नहीं होता। आपकी किताब में पहला पॉइंट यही लिखा है, आरएनए जहाँ चालू किया है वहाँ पहला पॉइंट यही लिखा है। लाओ किताब उठाओ, एकदम सेम। आप लोग किताब उताब थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे ज़्यादा समझ में आएगा। सीधा ही लिखा है, इसमें उपस्थित शर्करा राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज नहीं होती। एकदम बिल्कुल पहले ही फ्रंट पेज पे लिखा है, पहले ही लाइन में। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, नहीं देखोगे नहीं मिलेगा। तो इसमें राइबोज होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोज नहीं होता, यानी इसमें किसी भी कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। डीएनए में ऑक्सीजन की कमी थी, किस कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर। तो बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, एकदम तुलना कर लोगे दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षार 2 होगा, एक को कहेंगे प्यूरीन, क्या प्यूरीन, और दूसरे को पिरामिडीन, पिरामिडीन। यहाँ भी प्यूरीन और पिरामिडीन, ठीक। और प्यूरीन जो है भैया इसमें 2 होगा, एडेनिन होगा, ए से एडेनिन, एडेनिन, और जी से ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडीन में ये थायमिन की जगह, थायमिन नहीं रहेगा, यह थायमिन की जगह भैया, ये थायमिन को हम काट दे रहे हैं, ये थायमिन नहीं होगा ना। डीएनए में थायमिन था, यहाँ थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, यूरेसिल। याद करके रखना, थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। और यहाँ साइटोसिन, ये थायमिन की जगह यू, वाई से बना देना, यूरेसिल, या यू से बना लेना, यूरेसिल, ठीक, यूरेसिल, यू होगा। टी की जगह क्या हो जाएगा, यस, टी के बाद कौन आता है, यू, टी के बाद यू, टी के स्थान पे यू हो जाएगा। और यहाँ ग्वानिन साइटोसिन, सी हो जाएगा,
सी रहेगा, यानी साइटोसिन। साइटोसिन, तो यानी दो अंतर आपको देखने को मिल गया। यहाँ डीऑक्सीराइबोज था, यहाँ राइबोज है। वहाँ थायमिन था, यहाँ थायमिन की जगह यूरेसिल। यानी ये यूरेसिल जो है कुछ अंतर नहीं है। यूरेसिल किस में है? आरएनए में। अगर इसी आरएनए में मेथिल समूह एक जोड़ दिया जाए, कौन सा समूह? मेथिल, CH3 मेथिल समूह जोड़ दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यही बन जाता है क्या? थायमीन। यही बन जाता है थायमीन। और यही थायमीन जो है, ये थायमीन बना तो इसका मतलब है किस में पाया जाएगा? डीएनए में। इसी थायमीन को दूसरा नाम भी है ना, मेथाइलिनेटेड। मिथाइलिनेटेड, मिथाइलिनेटेड, नेटेड, ठीक, थायमीन, मिथाइलिनेटेड थायमीन। ठीक, क्यों ऐसा नाम हुआ? अब बताओ, अंतर कितना है? केवल CH3 का, मेथिल समूह का। किसका? अब आप लोगों को अगर पता होगा, मेथिन कहते हैं जब, मेथिन तब कहेंगे जब चारों कार्बन हो। उसी में इल लग जाता है जब एक हाइड्रोजन हट जाता है। याद करो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल पढ़ा दिए हैं, तो ये मेथिल समूह हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं, अगर आरएनए में यूरेसिल है, और अगर इसी आरएनए में एक मेथिल समूह जोड़ दिया जाए तो यही बन जाता है क्या? थायमीन। क्लियर? ये था किसके? आरएनए का कौन सा? रासायनिक न संरचना। कौन सा? रासायनिक संरचना। अब हम लोगों को पढ़ना है इसके प्रकार। किसके? आरएनए के प्रकार। नहीं पढ़ाएंगे आरएनए के क्या प्रकार, आज पढ़ा के ख़त्म करेंगे, बहुत दिन हो गया, लटका है। ठीक, ये हो गया। अब इतना उतारो, तब हम लोगों को पढ़ना है क्या? आरएनए का प्रकार। उतारो तब। आरएनए 3 प्रकार का होगा। क्या क्या? mRNA, rRNA और tRNA। M का मतलब होता है मैसेज देना। केंद्रक इसका मैसेज देगा कोशिका द्रव्य में, और वहाँ पर बनाने का काम चालू कर देगा rRNA। और जो बनेगा प्रोटीन, उस प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान हटा देने का काम tRNA करेगा। अभी इतना उतारो, तब हम लिखना चालू करें और बता दें अच्छे से। देखो, अब आरएनए के प्रकार देख लो। आरएनए 3 प्रकार का कौन कौन हो जाएगा भैया? एक को कहेंगे mRNA। आपके किताब में उल्टा सीधा दिया है, अभी हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। पहले mRNA लिख रहे हैं, फिर देखो आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, आरएनए 3 प्रकार का होगा। आपके यहाँ शायद यही एक आध प्रश्न पूछा होगा। देखो चेक पॉइंट में यही पूछ लिया होगा। देखो mRNA, यम स्मॉल में लिखना है, ठीक। दूसरा rRNA, और फिर tRNA। ये कितने प्रकार के? 3। mRNA, rRNA और tRNA। देखो इस सीक्वेंस में इसलिए लिखे हैं, इसका कुछ कारण है। यह कितना % होगा? 5। कितने % निर्माण करेगा? 5। यह अकेले 80 और ये 15। जोड़ो पूरा परसेंटेज। 80, 5, 85, 15, 100। कितना? 100। क्लियर? देखिए ये क्या करता है भैया, ये mRNA, इसे मैसेंजर RNA, संदेशवाहक RNA, इसे मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA या संदेशवाहक RNA, इसे संदेशवाहक RNA ना, इसे मैसेंजर RNA या संदेशवाहक RNA कहते हैं, ठीक। ये मैसेंजर, M का मतलब मैसेंजर। इसमें ध्यान से सुनना, ये क्या करता है? मैसेज देता है। इसके केंद्रक न मैसेज देते हैं कोशिका द्रव्य में, किसके निर्माण के लिए? प्रोटीन के निर्माण। ये बताएगा कि किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी हो गई है, निर्माण किया जाए।
तो निर्माण करने का काम कौन करेगा? RNA। इसको बताने का काम, जो ये mRNA है, ये बताने का काम जो किए थे जैकब नाम था, जैकब और वह मोनेड नामक विद्वान, जैकब व मोनेड, जैकब और मोनेड नामक विद्वान ने बताया था कि यह मैसेज देने का काम करता है। और इसका कौन सा चीज? केंद्रक, केंद्रक ना, केंद्रक किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए ना। केंद्रक इसका प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका द्रव्य में सूचना देता है। संश्लेषण, ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा है? जो जैकब और मोनेड ने बताया कि जो आरएनए है या mRNA, यह केंद्रक को, इसका केंद्रक या mRNA का केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए कोशिका द्रव्य को सूचना देता है। किसको? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और उसमें सूचना को ग्रहण कौन करेगा? RNA। और क्या बनाना चालू कर देगा? प्रोटीन। यानी देखो, केंद्रक माने इसका केंद्रक, किसका केंद्रक? mRNA का केंद्रक किसको सूचना दिया? कोशिका द्रव्य में किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। कहा कि प्रोटीन की आवश्यकता है, आप बनाने का काम करो। इसको बनाने के लिए आ जाएगा कौन? यह RNA। ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे राइबोसोमल RNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहेंगे। ध्यान से सुनना, अब राइबोसोमल RNA कहेंगे, यही बनाता है प्रोटीन। और किस में बनाएगा? कोशिका द्रव्य में। क्यों? क्योंकि ये सूचना केंद्रक ने किसके पास भेजा है? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में उपस्थित कौन है? RNA। ये करना क्या चालू कर देगा? प्रोटीन का संश्लेषण। देखो ध्यान सुनोगे तब समझ में आ गई है। mRNA मैसेज दिया केंद्रक के पास, क्या करो? प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषण माने इकट्ठा करना, प्रोटीन का संश्लेषण करो। ये जाके किस पे बताया? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में मौजूद कौन है? RNA में क्या है? राइबोसोमल RNA। R का मतलब राइबोसोम, इसका काम ही है क्या बनाना? प्रोटीन का संश्लेषण। जब इसको, लेकिन यह कुंभकर्ण है, यह कुंभ, जब तक इसको जगाओगे नहीं तब तक ये जागेगा नहीं। जगाने का काम, जगाएगा, जगाना, इसको उठाने का काम कर देगा mRNA। और किसको पहले संदेश भेजेगा? केंद्रक किसको भेज देगा? कोशिका द्रव्य। और ये अब जब तक ये सोया रहेगा तब तक ये थोड़ा बहुत निर्माण करता रहेगा। कितना %? लेकिन ज़्यादा निर्माण कौन करेगा? और जब ये उठेगा और तुरंत उठ के, कौन है रे? धड़ाधड़ बनाना चालू करेगा कौन? RNA। ठीक, ये बना देगा अच्छे से। कितना %? 80। और इस चालाक है ना, ये सोचेगा कि जैसे कहो कोनो आदमी तोरत रहथिन आम, तुसे छोटवारी में चोरी करे होगा आम, तो तोरत होगा तो अपने छोटवार भाई के या केहू के लिया होगा, है मजे खो गिरे लाइक जो ना देख जाए मरी ही लाइक चलत रहो। तो थोड़ तोड़ का करत रहा? बेचत रहा, जाना मजे की इकट्ठा ना हो। ना इकट्ठा हो जाएगा तो आदमी देखेगा तो कहेगा, जैसे महुआ हुआ चोरी आदमी करता रहा तो क्या करे? एक पन्नी बीन ले, एक पन्नी बीन करके पहुँचवा दे, देख लेना है वहाँ जेकर हवा वो पेड़ आ जाए। तो क्या करता था? एक यानी अपने घर से पहुँचवा देता रहा। तो ये भी ये जब बनाता रहेगा ना तो इसको ये हटाता रहेगा, नहीं पता चला बंद कर दे, कहे मजे बना दी है वो, देखा था कुल इकट्ठा हो गया बाबा। तो ये क्या करेगा? इसका बना हुआ प्रोटीन, यानी ये क्या किया है? प्रोटीन का निर्माण किया है, संश्लेषण किया है, संश्लेषण। और जैसे ही ये प्रोटीन संश्लेषण को देखा, ये अमीनो अम्ल के रूप में, क्योंकि प्रोटीन पचेगा नहीं, प्रोटीन पचेगा किसके रूप में? अमीनो अम्ल के रूप। ये तुरंत होके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करे, और अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करके धीरे धीरे रच क्या करता रहे? घसकावत रहे थोड़ा थोड़ा, जो पता उन चले और मजे खो जाए। तो यानी ये क्या करेगा? यानी इसको बने हुए प्रोटीन को क्या करता है?
इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसका परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन कर देता है अमीनो अम्ल का। किसका? अमीनो अम्ल का। ठीक, अब आपको समझ में आया इसे क्यों कहते हैं RRNA ना। और यह क्या किया, मैसेज दिया या बनाया, और T मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में सुने हो भाई, ट्रांसपोर्ट लाइन में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र कर दे। ट्रांसफ़र माने पैसा के यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र, तो ये T का मतलब ट्रांसफ़र। तो ये बने हुए अमीनो अम्ल यानी बने हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करके पहुँचा देगा इधर से उधर। जना समझ ना पाओ कि बनाए मजे बनाई दिए का हो ना। जैसे कभी आदमी देखो जब तक कुछ दूर तक खूब काम करत रहे और पीछे देखा मत, या फिर कुछ दूर तक चला गया है। जैसे कभी कभी आप गाड़ी लेके, कभी सुबह बहुत पहले जब गाड़ी चलाना चालू किए थे तब मजे दूर चला जाता होगा, समझ में ना होता कहाँ तक पहुँच गए। जब देखा तो अरे यार इतना किलोमीटर आई है, तो यही इसको पता ना चले इसलिए इसका क्या करता रहता है, ये हटाता रहता। ये था mRNA RNA। अब बताओ DNA और RNA हम लोगों में दोनों है, तो हम लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे DNA से RNA बनाना, RNA और RNA से क्या बना, प्रोटीन। DNA से बना RNA और RNA से बन गया क्या, तो DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक, अनुवादन, ट्रांसलेशन या अनुवादन इसे कहते हैं अनुलेखन। ठीक, ये तो भैया ये होता है हम लोगों में। अब सोचो DNA का मुख्य कार्य क्या है, वंशागति में भाग लेना। तो यानी अगर DNA है तो इसका मतलब हम लोगों के वंशागति में भाग लेंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ लक्षण जाएंगे। अब ये बताओ अगर जिसमें RNA है, जैसे वायरस जितने भी हैं, SARS-CoV-2 नहीं था ये जिसे कोविड वायरस कहते हो, क्या इसमें ऐसा नहीं है क्या कि उसमें तो RNA है। इसका मतलब उसका जो जीनेटिक है यानी उसका जो वंशागति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होना चाहिए। और आपने देखा था इससे ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट हो रहा था। आपने सुना होगा अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट। वो वेरिएंट बदल क्यों रहा था, क्योंकि उसमें चेंज हो रहा था। इसका मतलब उसमें भी वंशागति हो रहा था। तो वंशागति हुआ कैसे, बिना DNA का वंशागति इसका मतलब नहीं होता है। RNA से भी वंशागति होता है, लेकिन यही RNA पहले कन्वर्ट होता है DNA में, और RNA से DNA बनने की क्रिया को रिवर्स क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इतना उतारो तब बता दे रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है और RT-PCR टेस्ट क्या था। ठीक, अब देखो, अब आपको कई बार बता दिए कि जो RNA पाया जाता है वायरसों में है। वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA। अब RNA से देखो, RNA से क्या बनना, DNA बनना, DNA, और फिर DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन। ये तो जो आप लिखे हो वही होगा। अभी आपसे पूछे हैं, अब पूछ रहे हैं RNA से प्रोटीन बनने को कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं ट्रांसलेशन के हैं, पूरा मूर्ख हैं। ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। ठीक, और ये DNA से RNA बनना अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। अंग्रेजी में ही लिख दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और ये ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन कहते हैं, अनुलेखन। और यही अनुलेखन देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। DNA से RNA का निर्माण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन क्या कहलाता है,
तो आरएनए जो है वायरस, आरएनए वायरस जैसे HIV, पोलियो और क्या, कोरोना, कोविड वायरस। कोविड-19 इसलिए था क्योंकि 2019 में आया था। कोविड-19, कोविड का मतलब कोविड वायरस था और 2019 में आया था, इसलिए नाम रख दिया कोविड-19। ठीक, तो पोलियो हो गया, HIV हो गया, ये सब कैसे वायरस हैं? आरएनए। अब बताओ इसका क्या म्यूटेशन नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका म्यूटेशन कैसे होगा? पहले क्या करेगा भैया, ये अपने जैसे संतान को पैदा करने के लिए फोटोकॉपी बनवाएगा ना। अभी अपने जैसे फोटोकॉपी बनवाएगा, तो फोटोकॉपी बनवाने के लिए क्या करेगा, ये इसके पास मैसेज देगा। पहले ये आरएनए से क्या करेगा, DNA। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स अंग्रेजी में ही लिख दें क्या, ज़्यादा अच्छा लगता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेट्रोवायरस नहीं, रेट्रोवायरस, कोविड का रेट्रोवायरस था। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये देखो, जैसे सोचो अगर आप फोटोकॉपी कराओ, ध्यान सुनना, अगर आप कभी फोटोकॉपी कराओ तो ये करा क्या रहा है, फोटोकॉपी। अगर आप फोटोकॉपी करवाने जाओगे तो जैसे पहला पेज आपने रखा और पहले पेज से पहला वाला निकलेगा तो ठीक निकलेगा। उसके बाद फिर फोटोकॉपी जो हुआ है, जैसे हमने फोटोकॉपी कराया, ओरिजिनल वाला फोटोकॉपी से एक फोटोकॉपी कराया, जो आया फोटोकॉपी उससे जब कराएंगे तो वैसे ही आएगा कि थोड़ा बहुत चेंज हो, अंतर। फिर उसके बाद वाला कराएंगे, अंतर। फिर उसके बाद वाला कराएंगे और काला, फिर उसके बाद वाला और काला, तो एकदम अंत में एकदम काला। तो यही काम होता रहता है। अब बताओ जो पहले वाला था माने वायरस एकदम बिल्कुल सेम बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्या करा रहा है, फोटोकॉपी। तो जब फोटोकॉपी पहली बार कराया तो या तो कमज़ोर होगा या तो शक्तिशाली। तो आप लोगों ने सुना होगा कोरोना में कि वाला ज़्यादा खतरनाक हुई है, गामा वेरिएंट बहुत खतरनाक बा। यानी म्यूटेट हुआ, एका बैग किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाना, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। तो एक बैग चेंज हुआ और या तो कमज़ोर हो जाएगा या तो मजबूत हो जाएगा, और कभी कभी शक्तिशाली हो जाता है, कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी का पूरा नाम था, उस समय खूब चला था, PCR। आर का मतलब रिवर्स, टी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और पॉलीमरेज। हाँ, पॉलीमरेज देखो तो, पॉलीमरेज, हाँ, चेन रिएक्शन टेस्ट। याद करो कोरोना में यही करा रहे थे, RT-PCR टेस्ट ना। तो पॉलीमरेज भी अंग्रेजी में ही लिख दो ना, पॉलीमरेज। देखो अब पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। याद है RT-PCR टेस्ट खूब कोरोना में कराया जा रहा था ना, RT-PCR टेस्ट, यही है RT-PCR टेस्ट। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि कोरोना वायरस था कौन सा वायरस, RNA। इसीलिए यहाँ किया जाता है कौन सा टेस्ट, RT का मतलब रिवर्स। पहले RNA बनाया क्या होगा, DNA, फिर DNA बनाया क्या होगा, mRNA, फिर mRNA बनाया होगा प्रोटीन। ये था पूरा कहानी। ठीक, अब आप ध्यान से देख लो, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। DNA में डायरेक्ट था, DNA जिसमें है उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों में DNA RNA दोनों है, तो हम लोग क्या करते हैं, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, DNA से RNA को क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन को ट्रांसलेशन। लेकिन वायरसों में ऐसा नहीं होता, वायरस में या तो क्या होगा, RNA या तो DNA। अगर मान लो वायरस में RNA वायरस है
तो ऐसी स्थिति में आरएनए पहले बनेगा, डीएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा प्रोटीन, और आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आया आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्योंकि जो ये वायरस था कोविड का आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए वहाँ कराया जाता था आरटीपीसीआर टेस्ट। आर का मतलब रिवर्स, टी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, इसीलिए कहते थे आरटीपीसीआर टेस्ट। ये हुआ आपका कंप्लीट। अब बच गया आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद क्रोमोसोम में उत्पन्न विकार क्या क्या हो सकता है, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये दो पढ़ लेंगे, कौन कैसे वाहक होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अगला चैप्टर जैव विकास, आपका बायो फिनिश। ठीक, फिर चालू कर लेंगे इंग्लिश।